हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है क्लास 8 का चैप्टर 2। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। अब आपको अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करने बोले तो आप एक काम कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा मट्टी इधर से उधर से सॉइल लाइए और उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद उसको मस्त ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। उसके बाद क्या, कुछ देर आप उसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप उस बीकर के पानी में से थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखिए तो आपको क्या दिखता है। बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। अब उसमें से क्या है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो आपको, और कुछ नहीं, वो जो दिख रहे हैं आपको ऐसे रेंगते हुए धीरे धीरे, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या है, इसीलिए कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल्स एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत छोटे होते हैं और उसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसे हमको माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखना पड़ता है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट्स, वो सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट में, या हो हॉट स्प्रिंग मतलब जहाँ बहुत गर्मी हो वहाँ से। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं और मार्शी लैंड्स में भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो हवा में मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, प्लांट्स के बॉडीज़ के अंदर और एनिमल के बॉडी के ऊपर भी मिलते हैं। इससे ऐसा एक एग्जांपल है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर आपको देखने मिलता है, ग्रीन कलर का रहता है, वो पीठ पे उसके रहते हैं। और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल जिसके अंदर हो। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब आपको पता है, इसको बोलते हैं सेल। यूनि मतलब हो गया वन, सेलुलर मतलब हो गया सेल, मतलब वन सेल, या मल्टी सेलुलर जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हो। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक शॉर्ट व्यू। अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने तरीके में कैटेगराइज किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत तरीके में कैटेगराइज किया है, पर 4 मेजर ग्रुप्स क्या क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो 4 मेजर ग्रुप्स क्या है हमारे, बैक्टीरिया, उसके बाद है फंजाई, उसके बाद है प्रोटोजोआ, फिर है एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये है 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, इसी 4 ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। अब वायरस, वायरस क्या है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस माइक्रोस्कोपिक का मतलब इसको भी हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, पर अलग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग है। कैसे अलग है, देखिए, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी ये जितने हैं ये विदाउट होस्ट ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म आपको पता है, जैसे अगर वायरस किसी बॉडी पे इन्फेक्ट करता है, वायरस किस पे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स पे इन्फेक्ट करता है और एनिमल्स पे इन्फेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये वायरस, देखिए वायरस ऐसा होता है, ये जो है ये एक वायरस है और ये क्या है, एक बैक्टीरिया। ये है वायरस। अब बैक्टीरिया यहाँ किस तरह से काम करेगा, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म का काम करेगा। वायरस क्या करेगा, वायरस जो है अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ेगा और ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए इसके अंदर, वायरस इसके साथ रेप्लिकेट करके अपना मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। फिर क्या हो, जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ अपना बना के बैक्टीरिया के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर लेगा। मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही बहुत सारे वायरस फिर बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये रप्चर करके यहाँ से बाहर आ जाएगा। इससे क्या हुआ, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया। तो आपको क्या दिखा, और ये जो ऐसे जो साइकिल चलता है इसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, सीरियस डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से सीरियस डिजीज़ क्या क्या होता है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, आप इस सब के बारे में सुने होंगे। कॉमन डिजीज़ क्या है, कॉमन डिजीज़ हो गया कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या जिसको फ्लू बोलते हैं, ये सब किससे होता है, वायरस से। अब कोल्ड किससे होता है, जो सर्दी होती है, एकदम मस्त नाक एकदम झड़झड़ा जाता है सर्दी में, वो किससे होता है, जो वायरस से होता है। उस वायरस का क्या नाम है, राइनो वायरस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में भी यूज़फुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। यूज़फुल हो सकते हैं इन द सेंस, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारे पर्पस में यूज़ होते हैं हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या है, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में इनका यूज़ होता है।
और भी यूज़ होता है, सालों से मतलब पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। अब दही बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है और केक बनाने में काम आता है। क्या है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का काम आता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए क्या, द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, क्या है ऑर्गेनिक वेस्ट, क्या है, वेजिटेबल वेस्ट, सब्जी का जो छिला हुआ टुकड़ा हो गया या ह्यूमन फीसेस हो गया, ये सब को, और ये सब क्या, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये सब को क्या करता है वो लोग तोड़ के हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन, बैक्टीरिया। एक कॉमन बैक्टीरिया, जैसे आप देखे होंगे गांव में बायोगैस प्लांट पाया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर को एक जगह इकट्ठा करके क्या बायोगैस बनाते हैं ना, वो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, मिथेनोबैक्टीरियम मिलते हैं, जो क्या करता है उस जो काऊ डंग को क्या करता है उसको मीथेन गैस में कन्वर्ट कर देता है, जो बायोगैस के थ्रू यूज़ होता है। क्या होता है उससे, क्या काम होता है, ईंधन का काम करता है, मतलब कुकिंग के काम आता है वो बायोगैस। ठीक है, बायोगैस मतलब क्या, वो गोबर गैस, समझ रहे ना। अब क्या है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, मेडिसिन दवाई भी बनाई जाती है बैक्टीरिया से। और एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड मतलब दही कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनता है। कैसे बनता है देखिए, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो कर्ड का फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, मतलब दही का फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। कौन सा बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखिएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। और हमेशा साइंटिफिक नेम लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन जरूर से देना है, याद रखिएगा हमेशा। अब कर्ड बनाते कैसे हैं, पहले क्या करना है, दूध आएगा, ऑफ कोर्स दूध के बिना दही कैसे बनेगा, हाँ। तो अब क्या कीजिएगा, दूध आने के बाद मम्मी क्या करती है, मम्मी घर पे दही कैसे बनाती है आपकी, हाँ पता है ना, देखे हैं कि नहीं, देखिए कैसे बनाती है। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, पहले दूध को गर्म करती हैं, उसके बाद क्या करती है कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, मतलब दूध जब एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं ना ज़्यादा ठंडा, उसके बाद मम्मी क्या करती है उसमें क्या करती है दही मिला देती है। दही मिलाने के बाद क्या उसको रात भर वैसे ही छोड़ देती है, तो फर्मेंटेट रहने के लिए रात भर छोड़ देती है। उसके बाद सुबह क्या हो जाता है तो आपका दही रेडी हो जाता है सर्व करने के लिए। तो ऐसे ही दही बनाया जाता है। और क्या है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। अब आप जो खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, ये सब किससे बनता है, सब बनता है आपका बैक्टीरिया और ईस्ट से। ठीक है, और ये क्या करता है, ईस्ट और बैक्टीरिया क्या करता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जब इडली बनता है या फिर आप देखे होंगे डोसा का जो बैटर बनता है, मतलब जो मिक्स करके जो ऐसे बनाया जाता है, उसको क्या करते हैं, उसको फेंटने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है ईस्ट, वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और क्या करता है रेस्पिरेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो गैस का जो बबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो बबल है, जिसके कारण क्या होता है डो एकदम फूल जाता है ऐसे करके। इसी तरह ब्रेड बनाया जाता है। और पढ़ेंगे इसमें कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ क्या क्या है। दे आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आपको पता है किसको बोलते हैं, विनेगर को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं। और यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, मतलब अब इस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। किसका प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल में, एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट को यूज़ करते हैं एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। ईस्ट को कैसे ग्रोन किया जाता है, नेचुरल शुगर पे उगाया जाता है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, पता है कैसे, आप एक बीकर लीजिए, उसमें 500 ml पानी लीजिए, ठीक है, आप उसके अंदर थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ईस्ट पाउडर आता है मार्केट में, उस ईस्ट पाउडर को लेके उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद एक कपड़े से ढक के गर्म जगह पे रख दीजिए 4 से 5 घंटा बाद। आप उसके बाद उसको स्मेल कीजिए, आपको क्या दिखेगा, आपको अल्कोहल का गंध आएगा। तो ईस्ट क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में ब्रेक डाउन कर देता है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिसका डिस्कवर किया था लुईस पैस्टर ने 1857 में।